नमस्कार प्रिय दर्शकों और श्रोताओं। सबसे पहले तो आप सब लोगों को विक्रम संवत 2081 की बहुत सारी शुभकामनाएं। ईश्वर करे कि आप लोग स्वस्थ रहे और समृद्ध बने। आज का वीडियो वैसे तो रविवार के दिन आना था, पर मैं सोचा कि नए वर्ष में प्रभु का नाम लेकर इस सीरीज का आरंभ किया जाए। तो इस वीडियो में मैं शुरुआत से बताऊंगा कि वेद क्या है और ये सब कब लिखा गया। इसमें मैं चारों वेद का सिर्फ नाम लूंगा, पर उस पर चर्चा अगले वीडियो में ही की जाएगी। इस वीडियो को बनाने में जो भी रेफरेंस मैंने यूज किया है वो सब डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। अगर आप चाहे तो आप उनको रेफर कर सकते हैं। तो बिना विलंब के आरंभ करते हैं। सबसे पहली बात कि वेद आखिर है क्या। तो वेद का मतलब होता है नॉलेज, मतलब ज्ञान। वेद जो है वो बेसिकली एक संस्कृत वर्ड, इसका जो रूट वर्ड है वो है विद, जो कि मतलब होता है उसका विद्या। और विद्या का मतलब आप लोग को पता है, इसका मतलब होता है नॉलेज। तो वेद इसलिए नाम रखा गया। वेद आया है विद से, विद का मतलब विद्या और विद्या का मतलब नॉलेज। तो वेद का बेसिकली मतलब होता है नॉलेज। ये सबसे ज्यादा प्राचीन संस्कृत का टेक्स्ट है अभी तक की दुनिया में। ये सबसे प्राचीन संस्कृत टेक्स्ट है और ये ओल्डेस्ट टेक्स्ट है इन एनी इंडो यूरोपियन लैंग्वेज। मतलब अभी तक जितने भी इंडो यूरोपियन लैंग्वेज है उन सब में ये सबसे ओल्डेस्ट टेक्स्ट है। अब आप पूछेंगे कि इंडो यूरोपियन लैंग्वेज में क्या क्या आते हैं। तो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज में हम लोग बता सकते हैं कि इंडो यूरोपियन लैंग्वेज में बहुत सारे लैंग्वेज है, जैसे कि स्पेनिश है, जर्मन है, बंगाली है, पोर्चुगीज है, इटालियन है, पर्शियन है। ये सब इंडो यूरोपियन लैंग्वेज में आते हैं। इन सारे भाषाओं में जो सबसे ओल्डेस्ट एग्जिस्टिंग टेक्स्ट है वो वेद है। पर वेद में आखिर है क्या। तो वेद में कलेक्शन ऑफ संस्कृत पोएट्री है, मंत्र है, उसके बाद कुछ चैंट्स है, कुछ म्यूजिकल नोटेशन है, कोई रिचुअल को कैसे करते हैं ये सब है। तो ये सारी चीजें वेद में कंबाइंड है। पर अब हमारा नेक्स्ट चीज आता है कि क्या वेद जो है वो किताब है, इज इट बुक। तो इस पर मैं डिफर करना चाहूंगा। इस पर मैं एक रेफरेंस पढ़ रहा था और मुझे उस किताब में ये बात लिखी हुई दिखी कि वेद जो है वो कोई किताब नहीं है, इट्स अ टेक्स्ट। आप किताब को कब डिफाइन करते हैं, कोई भी चीज किताब कब कहलाती है, बुक कब कहलाती है, जब उसको लिखा गया हो और उसको लिखने के बाद उसको किसी चीज पर फिर उतारा गया हो, ये बीट पेपर पे या पत्ते पर या किसी छाल पर, किसी भी चीज पर उसको उतारा गया और उसके बाद उसको बाइंड किया गया हो। तो वेद के साथ ऐसा कुछ नहीं था। वेद को ना किसी पेपर पे लिखा गया था, ना उसको किसी की पत्ते पे लिखा गया था, ना उसको किसी छाले पर लिखा गया था और ना ही उसको बाउंड किया गया था। ये सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट है। तो ये बात होती है कि जब अगर ये टेक्स्ट है तो फिर आखिरकार ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, फिर तीसरे जनरेशन, इस तरीके से 2000 साल तक कैसे आखिर ये प्रिजर्व रहा। तो इसमें क्या होता था कि हर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ये टेक्स्ट को ओरली ट्रांसमिट किया जाता था। कहां पर। तो गुरुकुल में। गुरुकुल में कैसे पढ़ाई होती थी इस पर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है जानना कि गुरुकुल में आखिर पढ़ाई कैसे होती थी आखिर, क्योंकि ये इंटरेस्टिंग और ये बहुत ही अचंभित करने वाला है कि इतना कॉम्प्लेक्स चीज वेद, जिसमें सिर्फ संस्कृत की पोएट्री और संस्कृत के मंत्र है, इसको प्रिजर्व्ड रहा और इसको लिखा नहीं गया, इसको ओरली ट्रांसमिट किया गया। तो ये जानने की चीज है कि आखिर कैसे किया गया ये, और हमारे पूर्वज कैसे इस चीज को इतना बेहतरीन तरीके से एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में बिना इसको कोई भी बिना किसी त्रुटि के या बिना किसी मॉडिफिकेशन के इसको एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पे पास ऑन करते रहे। तो सवाल ये उठता है कि वेद को आखिर लिखा किसने।
तो कोई कुछ नेमलेस ऋषि थे, कोई नहीं जानता है कि वो ऋषि कौन थे। लेकिन आप लोग बोलेंगे कि अरे वेद व्यास ने लिखा है। वेद व्यास ने उसको कंपाइल किया है, वो भी 500 AD में। मतलब वो लिखा कब गया था और उसके करीब करीब 2500 साल के बाद या 2000 साल के बाद उसको कंपाइल किया गया वेद व्यास के द्वारा, जिन्होंने सब कुछ को, जब उनको ये ट्रांसमिट हुआ अपने प्रीवियस जनरेशन से, तो फिर उन्होंने बोला कि इसको कंपाइल करते हैं, और तब उन्होंने इसको कंपाइल करके, और इसीलिए उनका नाम वेद व्यास कहा जाता है। व्यास का मतलब होता है कंपाइलेशन, तो इसलिए वेद को जो कंपाइल करे उनका नाम वेद व्यास है। तो वेद व्यास ओरिजिनल राइटर नहीं है, ओरिजिनल राइटर कोई नेमलेस ऋषि थे, इसको कंपाइल किया गया वेद व्यास के द्वारा। तो वेद आखिर ऋषियों को मिला, उन लोगों को कैसे पता चला कि वेद जो है वो लिखना है, या वेद, उन लोगों को ये जानकारी सबसे शुरुआत तो कहीं ना कहीं से होनी चाहिए थी। तो ये बात उनको कैसे पता चला? तो माना ये जाता है कि ये वेद जो है, कुछ ऋषि मन में कुछ सवाल लेके जंगल में, डीप जंगल में गए, और वहां पर वो लगातार मेडिटेशन किए। और वो मेडिटेशन जब कर रहे थे, तो उस मेडिटेशन का जो एंड रिजल्ट था वो था वेद। वो वाइब्रेशन के द्वारा उनको मिला, उनको इस चीज की जानकारी हुई, और उनको ये चीज यूनिवर्स से मिला, जिसको हम लोग कहते हैं यूनिवर्स का सॉन्ग, यूनिवर्स का गाना। और इसी तरीके से उन लोगों को पहली बार वेद की, या पहली बार उन लोगों को कुछ वाइब्रेशन की अनुभूति हुई। इस पर मैं चर्चा करूंगा आने वाले स्लाइड में कि क्या थे एग्जैक्टली वो सवाल, और यहाँ वाइब्रेशन का मतलब क्या है। लेकिन आप ये समझिए कि वेद जो है वो श्रुति लिटरेचर है। आगे मैं बताऊंगा कि श्रुति लिटरेचर का क्या मतलब है, लेकिन अभी तक के लिए आप ये समझिए कि वेद जो है वो एक श्रुति लिटरेचर है। दो तरीके के लिटरेचर होते हैं, पहला श्रुति, इसका मतलब हर्ड लिटरेचर, और दूसरा स्मृति, जिसका मतलब रिमेम्बर्ड लिटरेचर। स्मृति लिटरेचर क्या होता है? स्मृति लिटरेचर जो होता है वो ह्यूमंस के द्वारा कंपोज किया गया है। उसमें क्या है कि ऑथर जो है, उन्होंने कोई चीज देखा है, एक्सपीरियंस किया है, समझा है और याद रखा है, और उसके बाद उस लिटरेचर की रचना की गई है। जैसे कि रामायण, जैसे कि महाभारत, ये सब जो है ये स्मृति लिटरेचर में आता है, जो कि अपने मेमोरी से लिखा गया, उसको स्मृति लिटरेचर कहते हैं। और इस टेक्स्ट को हम लोग एडिट भी कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं, और इसको जो मर्जी हम वो कर सकते हैं। इसीलिए जो है वो स्मृति लिटरेचर पे हम लोग बहुत ज्यादा रिलाई नहीं करते हैं। दूसरा है श्रुति लिटरेचर। श्रुति लिटरेचर ऐसा है कि कोई बोल रहा था और उसको बोला गया, और किसी ने उसको पूरा ग्रास्प किया है, उस वाइब्रेशंस को समझा है। It is believed to contain eternal universal truth that could possibly have divine origins. लेकिन ये अपने आप में इस चीज को पचा पाना हम लोग जैसे नॉर्मल मस्तिष्क वाले ह्यूमन ब्रेन के लिए ये बहुत ही मुश्किल है कि ये वेद जो है ये किसी ऋषि द्वारा आकाशवाणी हुई, और इस आकाशवाणी से जो है वो इस वेद की रचना की गई। ऐसा एक्चुअली में नहीं है। आगे मैं बताऊंगा कि क्या था एक्चुअली, लेकिन अभी के लिए बस ये है कि ये एक श्रुति लिटरेचर, और श्रुति का मतलब ये सुना गया है, ये सुना गया है वाइब्रेशंस के फॉर्म में, आकाशवाणी के फॉर्म में, और उसके बाद इसकी रचना की गई है। पर ये सवाल उठता है कि ये ऋषि कौन लोग थे, ये कौन ऋषि थे? तो ये वैसे ऋषि थे जो अपने जीवन काल से रिटायर हो गए थे, और अपना जो दैनिक गृहस्थ जीवन होता है उस जीवन को छोड़ के जंगल में मेडिटेशन करने के लिए गए थे, कुछ सवालों को लेकर कि मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए। जैसे कि ये व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, जीवन का रहस्य क्या है, जीवन का मेन मकसद क्या है।
डेथ के बाद, मृत्यु के बाद क्या होता है, आखिरकार ये सूरज किसने बनाया, ये हवाएं क्यों चलती है, ये सब सवाल लेके मेनली वो लोग चाहते थे कि जो इस यूनिवर्स को क्रिएट किया है और जो यूनिवर्स में जो ये सारी चीजें क्रिएट हुई है, आखिरकार उसका उत्तर वो जानना चाहते थे। और इसलिए ये सब सवाल लेके ये ऋषि गए जंगल में। और इन लोगों का जंगल में जाना एक ह्यूज सैक्रिफाइस था। आप खुद ही ये सोच सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन काल का, अपना गृहस्थ जीवन को छोड़ के जंगल में जाए कुछ फिलोसॉफिकल सवालों को लेकर, ये कितना बड़ा बलिदान होगा। अगर आप ऐसे बलिदान को देने के लिए तैयार है तो कोई भी जादू हो सकता है आपके साथ। अगर आप भी अपने आज के डेट में भी अगर आप ऐसे बलिदान को देने के लिए तैयार है तो आपके साथ जादू हो सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे तपस्वी लोग आज के डेट में भी हैं जो तपस्या कर रहे हैं और जो कुछ सवालों को लेकर मेडिटेट करते हैं। और मेडिटेशन इज रियली रियली गुड थिंग। आई थिंक कि जिस तरीके का फास्ट लाइफ हम लोग जी रहे हैं उसमें मेडिटेशन आपको काम करता है, मेडिटेशन आपको सेन रखता है, मतलब आपके दिमाग को ज्यादा भटकने नहीं देता है। तो मेडिटेशन बहुत ही पावरफुल टूल है और ये हमें सदियों से आता आ रहा है और आने वाले समय में इसकी जरूरत और पड़ेगी। एक दिन आफ्टर लॉट्स ऑफ मेडिटेशन और फोकस, उन लोगों ने एक सॉन्ग ऑफ यूनिवर्स सुना, मतलब कि ऐसा कह सकते हैं कि आकाशवाणी सुनी। और उन्हें ऐसा लगा कि ये यूनिवर्स जो है, ये ब्रह्मांड जो है, वो उन्हें किसी चीज का उत्तर दे रहा है। मुझे पता है कि इन सब चीजों को रिलेट कर पाना या इन सब चीजों को सोच पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आप अभी समझ जाइएगा कि अच्छा ये बात थी कि तो कुछ बहुत सालों के तपस्या के बाद उन लोगों को ऐसा कुछ लगा कि कुछ कहीं से कुछ आवाज आ रही है या कहीं से कुछ वाइब्रेशन आ रहा है। और उन लोगों को अपना इंस्पिरेशन मिला कि अब मुझे उत्तर मिल गया है। और ये इंस्पिरेशन कहाँ से आया? तो ये इंस्पिरेशन जो वर्ड है, ये 3 चीज से बना इंग्लिश में। पहला है इंस्टिंक्ट, जिसका मतलब वैसा रिस्पॉन्स जो अंदर से आता है, जिसको हम कहते हैं आत्मन। अंदर से आ रहा है, इसको हम कहते हैं आत्मन। रीजन, लर्न रिस्पॉन्स टू द वर्ल्ड फ्रॉम आउटसाइड। बाहर से कोई चीज, हमें कोई वाइब्रेशंस आ रही है, उसको हम कहते हैं ब्राह्मण। ब्राह्मण, वो जो कास्ट में या वर्ण में हम लोग ब्राह्मण कहते वो नहीं, ब्राह्मण मतलब कि बाहर से कोई चीज हम लोगों को कोई लर्न रिस्पॉन्स आ रहा है। और तीसरी चीज है इंट्यूशन, मतलब सिक्स्थ सेंस। आप कई बार सुनते होंगे गट फीलिंग, कई बार आप ऐसा करते होंगे कि आप कभी किसी म्यूजिक कॉन्सर्ट पे गए और अचानक से सिंगर कोई गाना गाया और आप रोने लगे। आप बता नहीं पाइएगा कि आप क्यों रो रहे हैं, लेकिन आपको एक कनेक्शन लगा। आप वहां के वाइब्रेशंस इतना ज्यादा मैच किए आपके साथ कि आपके आंखों से आंसू आ गए। पर आप इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं साइंटिफिक टर्म में कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। तो ये जो चीजें होती है तो ये 3 वर्ड से, इंस्टिंक्ट का मतलब इंस, रीजन से आपका आया SON मतलब इंस्पिर, और इंट्यूशन से आया ION मतलब कि इंस्टिंक्ट, रीजन और इंट्यूशन से बना इंस्पिरेशन। तब उन लोगों को इंस्पिरेशन मिला और उन लोगों को ये लगा कि जो मैं उत्तर खोज रहा हूं वो उत्तर मेरे अंदर ही है और कुछ वाइब्रेशंस बाहर है। बाहर से कोई, अब जैसे कि वो विंड मूवमेंट पे अगर वो फोकस कर रहे हैं तो विंड मूवमेंट पे तो वहां से कुछ वाइब्रेशंस आ रही है जो कि बाहर की है, और कुछ उस विंड मूवमेंट से अंदर में उनके क्या वाइब्रेशन हो रहा है, ये दोनों वाइब्रेशन को मिलाकर, और उसके बाद उनको एक गट फीलिंग आई। और इन सब चीजों को मिलाकर उन लोगों ने एक समझा कि ये सारा खेल जो है वो वाइब्रेशंस का है। और तब उन्होंने जो है वो ऐसी रचनाएं की जो कि इस वाइब्रेशन को मैच कर सके। आगे मैं और बात करूंगा, बट अभी के लिए ये आप ऐसा कह सकते हैं कि आकाशवाणी कुछ नहीं थी। ये ऐसा था कि हम एक प्रश्न लेकर जंगल में गए
और उन प्रश्नों का उत्तर मेरे अंदर से आया और बाहर से कुछ वाइब्रेशन आया और कुछ इंट्यूशन। इन तीनों का मिक्सचर जो है वो एक मंत्र में लिखा गया, या एक बहुत सारे मंत्र लिखे गए और उस मंत्र में इन वाइब्रेशंस को मैच करने की कोशिश की गई। तो ये थे ये महान ऋषि जो कि दुनिया के भलाई के लिए कुछ सवालों का जवाब लेके जंगल में गए और उसके बाद इन्होंने वेद को जो है वो अपने अंदर बसाया। अब ये होता है कि आखिर वेद का ओरिजिन कहाँ से हुआ। वेद के ओरिजिन के लिए टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने बहुत खोजा, बहुत सर्च किया, बहुत सारी किताबें पढ़ी और बहुत सारा ऑनलाइन भी कुछ चीजों पे रेफर किया, पर कहीं पे मुझे ऐसा कन्विंसिंग आंसर नहीं मिला। सब जगह एक ही बात लिखी हुई थी कि नो वन नोज अबाउट द ओरिजिन ऑफ वेदास, कि आखिर ये वेद कब लिखा गया इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। फिर भी इस पर जो दो सबसे ज्यादा प्रचलित थ्योरी है उन दोनों थ्योरी को मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। जैसा मैंने पढ़ा वैसा ही मैं प्रस्तुत करूंगा यहाँ पे। तो आप ये देखिए कि ये जो पोर्शन है ये सेंट्रल एशिया का पोर्शन है। इसमें 5 कंट्री आज के डेट में है, जो कि है कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और तजिकिस्तान। ये सेंट्रल एशिया था उस समय। तो ये यहां से कुछ लोग जो है वो टुवर्ड्स ईस्ट मंगोलिया गए, टुवर्ड्स वेस्ट टर्की गए, उसके बाद टुवर्ड्स साउथ ईरान गए और वहां से 2 भागों में बट गया। एक ईरान में चला गया और दूसरा जो है वो अराउंड 1500 BC में टुवर्ड्स इंडिया के तरफ आ गया। तो उसके बाद जो है वो फिर इंडिया के फिर अलग अलग पोर्शन में इस तरीके से ये बट गए। तो ये एक थ्योरी है कि यहाँ से सेंट्रल एशिया से लोगों का पलायन शुरू हुआ और उसके बाद ये ईस्ट वेस्ट और साउथ, और उसके बाद वहां ईरान में आने के बाद 2 भागों में बट गए। कुछ लोग ईरान में रुक गए और कुछ लोग जो है वो इंडिया में प्रवेश किए। बट ये लोग कौन लोग थे? तो ये लोग जो थे ये थे आर्यंस। इन लोगों को आर्यंस कहा जाता है। आर्यंस का मतलब होता है द नोबल वंस, मतलब जो लोग महान हैं, जो लोग अनसेल्फिश हैं, जो लोग दुनिया के भलाई के लिए काम करना चाहते हैं। तो इन लोगों को जो है वो आर्यंस कहा गया। बेसिकली ये लोग जो है वो चरवाहक थे और हॉर्स राइडिंग ट्राइब थी, मतलब बंजारे लोग थे जो लोग अपने घोड़े पे चलते थे। तो दूसरा बेसिक सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों इन्होंने पलायन किया। तो जो ये थ्योरी है ये कहती है कि ऐसा हो सकता है कि वहां पर जो है वो इनके पशुओं ने बहुत ज्यादा घास चढ़ लिया था और इसके कारण ओवर ग्रेजिंग हो गई थी, या हो सकता है वहां पे सूखा पड़ गया था। तो उन लोगों ने सोचा कि अब हम लोग को दूसरे जगह पे पलायन करना चाहिए, और क्योंकि वो जहां पे इन लोग रहते थे सेंट्रल एशिया में, वो इन लोगों के लिए अनलिवेबल हो गया हुआ था। तो इसके कारण इन लोगों ने पलायन शुरू किया। अब ये उठता है सवाल कि जो लोग यहाँ पे ऑलरेडी रह रहे थे, जब इन्होंने भारत में प्रवेश किया तो जो लोग ऑलरेडी यहाँ पे रह रहे थे उनका क्या, उनसे इन्होंने कैसे डील किया, क्या कोई युद्ध लड़ा, आखिर क्या हुआ। तो वहां पर उस टाइम हड़प्पन सिविलाइजेशन था और हड़प्पन सिविलाइजेशन उस टाइम डिक्लाइन के कगार पे था, वो ऑलमोस्ट डिक्लाइन हो रहा था। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि वो लोग मिस्टीरियसली डिसअपियर हो गए और जिसके कारण आर्यंस को कोई दिक्कत नहीं हुई और उन लोग जो है वो आराम से यहाँ पर आके बस गए। लेकिन हड़प्पन सिविलाइजेशन का अभी तक जो रिसर्च हुआ है उसमें ये था कि उन लोगों का रिलीजियस बिलीफ अननोन था। उन लोग सिर्फ किसी यक्ष में मानते थे, जो कि एक काइंड ऑफ स्पिरिट होती है, काइंड ऑफ प्रेत आत्मा होती है, जिसमें उन लोग मानते थे। और उन लोगों का ये मानना था कि अगर हम लोग प्रेत आत्मा को या यक्ष को खुश करेंगे तो उससे हम लोग की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। ये एक थ्योरी है। दूसरी थ्योरी ये कहती है, जिसको OIT भी कहा जाता है, यानी आउट ऑफ इंडिया, वो ये क्लेम करती है कि हड़प्पन्स लोग ऑलरेडी वेद लिख चुके थे और उसके बाद हड़प्पन्स लोग सेंट्रल एशिया में गए और वहां पे जाके वेद का प्रचार किया। उसके बाद जब सेंट्रल एशिया के लोग वापस से भारत में आए तो उस समय वेद को वो अपने साथ लाए
लेकिन इस थ्योरी को बहुत सारे स्कॉलर्स जो है वो डिस्कार्ड कर दिए हैं, और इसलिए क्योंकि उन लोगों का ये मानना है कि हड़प्पन्स के पास कोई मोटिवेशन नहीं था इतना इतने रिलीजियस बुक को या इतने रिलीजियस टेक्स्ट को लिखने के लिए, क्योंकि उन लोग किसी रिलीजन में नहीं मानते थे या किसी धर्म में नहीं मानते थे। तो इसलिए इस थ्योरी को टोटली डिस्कार्ड कर दिया गया है। तो हम लोग अभी ये मानते हैं कि इसकी रचना समवेयर अराउंड 1200 बीसी में की गई, और तभी जो है वो वेद को आर्यंस ही इंट्रोड्यूस किए यहाँ पर, और हड़प्पन्स के द्वारा ये नहीं लिखा गया था। अब ये है कि टाइमिंग ऑफ राइटिंग ऑफ वेदस, कि आखिर वेद जो है वो कब लिखा गया। तो इस पर बहुत सारे स्कॉलर्स ने बहुत सारी रिसर्च की है, और इसमें जो है मैं पढ़ रहा था, उसमें श्री बाल गंगाधर तिलक जी ने एक रिसर्च किया है, और रिसर्च करके उन्होंने एक किताब पब्लिश की थी 1903 में, जिसका नाम था आर्कटिक होम इन द वेदास। और इस किताब में उन्होंने ये प्रूव करने की कोशिश की है कि वेद जो है वो 1500 बीसी में नहीं लिखा गया है, वो इससे भी पुराना है, वो 6000 से 5000 बीसी में लिखा गया है। और इसको प्रूव करने के लिए उन्होंने किस चीज का सहारा लिया, तो उन्होंने ये बताया कि वेद में जो तारों का पोजीशन का जिक्र है कि फलाना तारा जो है वो इस टाइम यहाँ पर था, या उस किसी मंत्र में किसी तारों का जिक्र है। जैसे कि हम लोग जब संकल्प मंत्र लेते हैं तो उसमें हम लोग बोलते हैं ना, आर्यावर्ते कलियुगे कलि प्रथम चरणे, ये हम लोग जब बोलते हैं तो उसमें हम लोग पूरा ज्योग्राफिकल लोकेशन बताते हैं कि आर्यावर्त में है, जम्बू द्वीप में है, और उसके बाद फिर हम लोग भारत प्रदेश में है, इस भारत प्रदेश में हम लोग फलाना अपार्टमेंट में, और यहाँ पर हम लोग संकल्प ले रहे हैं। तो इस तरीके से अब वो कौन से मंत्र था ये तो मुझे आर्कटिक होम इन द वेदास में नहीं मिला, लेकिन आप लोग अगर पढ़े तो आप लोग लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दिया हूँ, तो आप लोग उसको जरूर बताइएगा मुझे भी कि वो कौन से मंत्र थे जहां पे तारों का जिक्र था। लेकिन उन तारों के भौगोलिक पोजीशन के हिसाब से उन्होंने ये बताया कि सिंस ये तारा इस पोजीशन पे तो अभी 6000 से 5000 बीसी के बीच में ही हो सकता है, इसीलिए वेद की रचना उस समय की गई, जो कि मुझे लगता है कि काफी सेंसिबल है, काफी सेंसिबल रिसर्च था। और उसी टाइम एक और जर्मन स्कॉलर थे हरमन याकोबी, वो हरमन याकोबी ने भी जो है वो इंडिपेंडेंटली ऐसा ही कुछ कंक्लूजन पे अराइव किया कि 5500 बीसी में जो है वो वेद को लिखा गया। लेकिन दुर्भाग्यवश हम लोग इन दोनों थ्योरी को, इन दोनों टाइम को नहीं मानते, और जो सबसे ज्यादा जो आज के डेट में प्रचलित है वो है प्रोफेसर मैक्स म्यूलर की थ्योरी, जिन्होंने कोई तारों का सहारा नहीं लिया। उन्होंने ये कहा कि उपनिषद की रचना की गई समवेयर अराउंड 800 टू 600 बीसी, बुद्ध जी का जन्म हुआ 500 बीसी। तो हम लोग जो है वो इसको एज ए रेफरेंस बना के, और तब हम लोग बताएंगे, तब हम लोग बोलेंगे कि वेद जो है वो 1200 बीसी में लिखा गया है। यानी उन्होंने भौगोलिक कोई सहारा नहीं लिया, और वेद को जो है वो बुद्ध जी के और उपनिषद के रचना के हिसाब से उन्होंने उसका सहारा लेके और 1200 बीसी इसकी तारीख निकाली कि इसको 1200 बीसी में लिखा गया था। और दुर्भाग्यवश कह सकते हैं, या फिर इस थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए जब आर्कोलॉजिकल सर्वे कराया गया तो उन्होंने ये चीज को नोटिस किया कि हड़प्पन जो है वो सिविलाइजेशन अराउंड 2000 बीसी में जो है वो डिक्लाइन कर रहा था, इंडस सिविलाइजेशन, और उसी टाइम जो है वो आर्यंस की एंट्री हुई, और इसीलिए ये माना जाता है कि आर्यंस की जब एंट्री हुई तो इसीलिए, और उसी टाइम उसके बाद वेद लिखा गया, तो इसलिए जो है वो ये थ्योरी सही है। और इसलिए हम लोग अपने पूरे डिस्कशन में ये मान के चलेंगे कि वेद की रचना समवेयर अराउंड 1200 टू 1500 बीसी में हुई है। आगे बढ़ते हैं तो वैदिक पीरियड पे हम लोग आते हैं। तो वैदिक पीरियड समवेयर अराउंड 2000 टू 500 बीसी थी, और वहां पर जो है वो तब ये शुरू हुआ, वैदिक पीरियड का आरंभ तब हुआ जब कुछ संस्कृत स्पीकिंग लोग यानी आर्यंस जो कि संस्कृत बोलते थे वो लोग डोमिनेट करना शुरू किए इंडस वैली में। और इंडस वैली में जब वो डोमिनेट करना शुरू किए तो फिर वो लोग उस टाइम जो भाषा का प्रयोग करते थे कम्युनिकेट करने के लिए वो था संस्कृत। अब संस्कृत बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड है। संस्कृत जो है वो संस्कृता वर्ड से बना हुआ है, और वो संस्कृता का मतलब होता है परफेक्टली फॉर्म्ड,
यानी अगर हम बोलते हैं संस्कृत भाषा, तो इसका मतलब अ परफेक्टली फॉर्म्ड लैंग्वेज है। इसका मतलब वैसी भाषा जिसको एकदम अच्छे से उसको उसको बनाया गया, एकदम परफेक्ट हो वो भाषा। धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीता, उनकी रहने की जगह पे फिर घास कम हुए, जो यहाँ पे रहते थे, फिर वहां से घास कम हुए, जनसंख्या बढ़ी, तो वो लोग फिर से माइग्रेट होना शुरू हो गए पूरे भारतवर्ष में। उसके बाद जो है वो दोआब एक रीजन होता है जो कि फर्टाइल लैंड था बिटवीन रिवर गंगा एंड यमुना, उसमें उन्होंने अपना आशियाना बनाया। उसके बाद जो है वो आर्यंस छोटे छोटे क्लैंस में बट गए, जिसको जनपद कहा जाता है, और उसके बाद हर एक क्लैन की दूसरे क्लैन से लड़ाई होती थी, और जो उसमें युद्ध को जीतता था उसका वहां पे वर्चस्व हो जाता था। इसी तरीके से क्लैंस जो है वो छोटे छोटे क्लैंस मिलके एक बड़ा महाजनपद का जन्म देते थे, जिसको किंगडम भी कहा जाता है। और बाई 6th सेंचुरी बीसी अराउंड 16 किंगडम हो गए पूरे भारतवर्ष में, जिसमें अब आपको जान के ये आश्चर्य होगा कि जिसमें एक किंगडम था या एक महाजनपद था कुरु। जी हाँ, वही जहाँ से कौरव आए, जहाँ से जो है वो महाभारत की शुरुआत हुई, पांडव आए, वो कुरु महाजनपद था। दूसरा महाजनपद था गंधार, जो कि समवेयर नियर यहाँ पे था, जो कि पाकिस्तान से दूर अफगानिस्तान में था, वहां पर जहाँ की रानी थी गंधारी। उसके बाद कुछ अलग किंगडम था कोसाला जो है वो किंगडम था इक्ष्वाकुस का, जहाँ के राजा थे राम इसी समय में। उसके बाद इन सब जगहों पे वो उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में विंध्य पर्वत तक, पश्चिम में अरेबियन सी से लेकर पूरब में बे ऑफ बंगाल तक, इन सबको आर्यंस ने अपना घर बना लिया और इसको नाम दिया आर्यावर्त। और इसीलिए हमारे संकल्प मंत्र में आर्यावर्त का हम लोग जिक्र करते हैं। इसका मतलब हमारा वैसा आर्यावर्त का मतलब होता है एडोबे ऑफ नोबल वंस, यानी नोबल वंस का घर। और इसलिए हम लोग संकल्प मंत्र में हम लोग ये बोलते हैं कि ये जो हमारा आर्यावर्त है, यानी हम लोग इसके जो घर है, इसमें जो है वो फलाना प्रदेश में फलाना जगह पर आप भगवान हम आपको विराजते हैं, या हम आपको जो है वो यहाँ पर कलश स्थापन या कोई भी चीज हम लोग करते हैं। तो और उसके बाद जो है वो अगला जो चीज था वो है द वेद। तो वेद जो है वो बेसिकली 4 तरीके के हैं। आप लोग मोस्ट ऑफ द लोग जानते होंगे कि ये 4 होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। और इन सब वेदों में क्या था, तो जैसा कि मैं पहले बताया हूं कि इन सब वेदों में कुछ ऋषि जो है वो कुछ सवाल लेकर बैठे और उसका उत्तर खोजने की कोशिश की थी। और ये जो नॉलेज जो था, जो ये नॉलेज उन लोगों को मिला, ये सारा नॉलेज जो है वो सनातनी जो है वो किसी तरंग के फॉर्म में उन लोगों को यूनिवर्स से मिला, किसी तरंग के फॉर्म में। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल क्या होता था कि उन्होंने ये सोचा कि इस सूरज या ये हवाएं क्यों चलती है, और इस पर वो मेडिटेट कर रहे थे। तो ये हवाएं क्यों चलती है, तो उस पर क्या हुआ कि जब उनका मेडिटेशन जो डीप ट्रांस में थे, जब वो पूरे ध्यान में थे, तपस्या कर रहे थे, तो उन्हें बाहर से एक तरंग को सुनाई दी, और उसके बाद अंदर से भी उनको एक तरंग सुनाई दी। और फिर उन्होंने सोचा कि हम लोग जब हवा चलती है और जो तरंग मुझे महसूस हो रहा है, मैं उस तरंग को मंत्र के माध्यम से या चैंट्स के माध्यम से अपने अंदर बसाऊंगा। यानी कि उसके बाद जब मुझे हवा के देवता को, वायु देवता को जब खुश करना होगा, तो मैं वैसे चैंट्स का इस्तेमाल करूंगा, वैसे चैंट्स को पढ़ूंगा जो कि सेम वाइब्रेशन दे, जो कि जब हवाएं चलती हैं तो वैसा वाइब्रेशन मिलता है। इस काइंड ऑफ ग्रेटिट्यूड की उन लोगों का ये मानना था कि जब मैं कोई भी मंत्र पढ़ रहा हूं तो वो एग्जैक्टली वैसा ही साउंड दे या वैसा ही तरंग उत्पन्न करे जिसका मुझे उत्तर चाहिए। मुझे अगर सूरज देवता को खुश करना है तो मैं जब मंत्र पढ़ूंगा तो मुझसे वैसी तरंगे निकलेंगी, तो वो तरंगे जो है वो सूरज देवता को खुश करेंगी। ये उनका मानना था।
तो जब आप किसी वेद के किसी चैंट को वैदिक किसी चैंट को जब जब चैंट करते हैं या किसी मंत्र को जब पढ़ते हैं, तो आप बेसिकली अगर उस मंत्र का उच्चारण उच्चारण अगर बिल्कुल ही सही है, तो इन दैट केस आप जब ये यूनिवर्स क्रिएट हुआ उस टाइम जो तरंगें निकली थी, आप उसी तरंगों को मैच करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वेद में बेसिकली कोई आकाशवाणी नहीं हुई थी, ये तरंगों को अनुभूत किया गया। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, अनुभूति की गई। जैसा मैंने एग्जांपल दिया था कि अगर आप किसी म्यूजिक कॉन्सर्ट में जाते हैं, तो वहां पे जो म्यूजिशियन का जो जो वाइब है, जो कि वो जो तरंग है, वो आप तरंग को महसूस करते हैं, जिसके कारण आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जिसके कारण आप रोने लगते हैं। आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, पर आप ऐसा होता है। तो ये था वेद का। लेकिन वेद में अब आगे हम लोग और कंटिन्यू करते हैं, तो आर्यंस जो थे वो अपने भगवान को खुश करना जानते थे। उन्हें बस एक था कि मुझे अपने भगवान को खुश करना। तो उनके लिए भगवान कौन थे? तो बेसिकली इसको जानने के लिए उन्होंने ये हमें समझना होगा कि आर्यंस क्या थे। तो आर्यंस बेसिकली फार्मर्स थे, उन्होंने अपना फसल उगाते थे, फिर उसके बाद वो राजा बन गए, अपने कैटल को प्रोटेक्ट करते थे, ये सारे काम करते थे। तो जो जो चीज इस दुनिया को बनाने में लगा है और जिनका महत्व है, और जो जो चीज उनके फसलों को जो है वो हानि ना पहुंचाए, उन सबको उन्होंने भगवान मान लिया। क्योंकि किसानों के लिए देवता तो वही है ना, जो उनके फसल को नुकसान ना पहुंचाए या जिसपे उनके फसल डिपेंडेंट हो। तो इसलिए आप देखिए, फसल को या यूनिवर्स के क्रिएशन या फसल को जो नुकसान ना पहुंचाए, दोनों चीज टैली करती है। तो जैसे सूरज, अर्थ, हवा जरूरी है फसल के लिए, ओलावृष्टि से फसलों का नुकसान होता है, बारिश जरूरी है, नदियां जरूरी है, समुद्र जरूरी है। तो ये सारी चीजें जरूरी है फसल के लिए, और ये सारी चीजें जरूरी है यूनिवर्स के क्रिएशन के लिए। तो ये दोनों चीज टैली कर रहा है, यानी जो जो चीज यूनिवर्स के क्रिएशन के लिए जरूरी है और जो जो चीज जो है वो हमारे फसल के लिए जरूरी है, इन सबको उन्होंने देवता मान लिया। और हम लोग आप एक नए वीडियो में चर्चा करेंगे कि आखिरकार वेद में जो है वो कितने भगवानों का जिक्र है, और उसके बाद उन लोग कौन कौन से देवता को मानते थे। लेकिन फिर उन लोगों ने ये रियलाइज किया कि सिर्फ मंत्र पढ़ने से कुछ नहीं होगा, मुझे जो है वो हम लोगों को कुछ और भी करना। तब उन्होंने यज्ञ को इन्वेंट किया कि हम लोग ऐसा करते हैं कि उन लोगों का ये मानना था कि अग्नि देवता जो है, वो अग्नि जो है वो मैसेंजर ऑफ गॉड है। अगर मैं अग्नि देवता को खुश करूंगा, तो वो अग्नि देवता सीधा जाकर भगवान को बोलेंगे मेरी मनोकामना, और वो जो है वो फिर उसको पूर्ण करेंगे। इसीलिए यज्ञ में अग्नि का बहुत ज्यादा महत्व है। नहीं तो आप तो सीधा यज्ञ कुंड बनाइए और उसमें तिल जौ से ये अग्नि यज्ञ कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्यों आखिर अग्नि का ये है इंपॉर्टेंस है? क्योंकि अग्नि को जो है वो मैसेंजर ऑफ गॉड माना गया। तो उस यज्ञ में उन लोग क्या चढ़ाते थे? उस यज्ञ में उन लोग जो है वो राइस चढ़ाते थे, दाल चढ़ाते थे, दूध चढ़ाते थे। सोमा, इस पे मैं चर्चा करूंगा कि सोमा क्या है। घी चढ़ाते थे। उन लोगों का ये मानना था कि इन सब चीजों से जो है वो भगवान जो है वो खुश होते हैं। फिर उन लोगों को ये लगा कि सिर्फ ये सब करने से कुछ नहीं होगा, हो सकता है कि हम लोगों को और भी कुछ बलिदान करना होगा। तो फिर उन लोगों ने अपने कैटल का, अपना जो मोस्ट बिलव्ड चीज था, जैसे अपना कैटल, अपने घोड़े, इन सब चीजों का बलिदान करना शुरू किया और यज्ञ में उसको यज्ञ कुंड में डाल देते थे। और इसके कारण जो है वो ये बाद में हम लोग जिक्र करेंगे कि ये कैसे ये बैड प्रैक्टिस था। पर उन लोगों का मेन मकसद ये था कि जिन चीज से सबसे ज्यादा प्यार है, मैं उस चीज को बलिदान कर रहा हूं, हे प्रभु आप मेरी मनोकामना को पूर्ण करें। तो फिर हुआ कि अब जैसे मान लीजिए कि आप उनको अगर सूरज देवता को प्रेज करना है कि बहुत दिनों जैसे कि बारिश के देवता को प्रेज करना है या सूरज देवता को प्रेज करना, बारिश नहीं हुई, उनको बारिश लाना है, तो उन लोग वैसे मंत्रों का उच्चारण करते थे जो कि वैसा वाइब्रेशन पैदा करे जिससे बारिश हो जाए। आप सुनते होंगे कि वो पहले एक होता था ना कि म्यूजिशियन जो है वो मल्हार गाते थे और उसके कारण जो है बारिश हो जाती थी। तो कैसे? तो उससे सिर्फ वाइब्रेशंस का खेल था। तो इसी तरीके से मंत्र इज ऑल अबाउट तरंग। अगर आप सच्चे मन से अगर आप इस तरंग को मैच कर लीजिएगा, तो आप जो चाहे आप खुद अपने आप में एक गौरवान्वित महसूस कीजिएगा कि अरे मैंने वो एक चैंट को और वो एक तरंग को मैंने महसूस किया। सिमिलरली अगर हवा के वाइब्रेशन से मिलता जुलता मंत्र है,
तो इसका मतलब मैं चाहता हूँ कि हवा जो है वो बहुत आंधी पानी बहुत ज्यादा ना हो, और इसके कारण मैं हवा को जो है वो मॉडरेट करना चाहता हूँ। तो अब ये सवाल था कि यज्ञ जो है वो एकदम प्रॉपरली होना चाहिए। तो इसके लिए वो स्कॉलर्स को बुलाते थे, जो स्कॉलर्स जो है वो सारे मंत्र को और वैदिक सारे हिम्स को जो है वो बाय हार्ट जानते थे। और इसीलिए जो है वो उन लोगों को बुलाया जाता था, और उन लोगों को बुलाने के बाद उन लोगों को आदर पूर्वक उन लोगों से विनती की जाती थी कि हम लोग यज्ञ करने जा रहे हैं, और आप जो है वो कृपया करके इस यज्ञ को जो है वो कि बिना किसी ब्रेक के या बिना किसी प्रॉब्लम के जो है वो इसको पूरा कीजिए। अब ये था कि उस टाइम टेम्पल जाना कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। जो लोग यज्ञ करना चाहते थे वो कुंड में यज्ञ कर लेते थे, और उसके बाद जो है वो कोई टेम्पल वेम्पल जाने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। अगर कोई राजा यज्ञ कराना चाहता तो वो कुंड में कर लेते थे, अगर जो है कोई प्राइवेट आदमी यज्ञ कराना चाहता वो अपने घर में कुंड बना के यज्ञ कर लेते थे, क्योंकि मेन मकसद था कि अग्नि देवता जो है वो यहाँ पर खुश होंगे, और अग्नि देवता हमारे जो है वो हमारा जो मनोकामना या हमारा जो मैसेज है वो भगवान तक पहुंचा देंगे। आगे वर्ण पे क्या है कि मैं बहुत ही स्केप्टिक था कि इस टॉपिक को डालूं कि ना डालूं। फिर मुझे लगा कि नहीं, इसकी जानकारी लोगों को होनी चाहिए। तो वैदिक पीरियड में जो है वो 4 तरीके से पूरे जितने भी लोग थे वो 4 भागों में बट गए। पहला भाग वो जिनको वेद और रिचुअल्स पूरा अच्छे से पता था, उनको बोला जाता था ब्राह्मण। वो प्रीस्ट बन गए और उन्हें बोला जाता ब्राह्मण। ब्राह्मण और ब्राह्मण में अंतर है। ब्राह्मण जो है जो उनको वेद और रिचुअल्स पता होते थे, ब्राह्मण मतलब बाहर की आवाज, मतलब बाहर का मन। उसके बाद क्लैन लीडर्स जो कि अपने ट्राइब को प्रोटेक्ट करते थे, जो कि अपने कैटल को प्रोटेक्ट करते थे, जंग लड़ते थे, युद्ध लड़ते थे, यज्ञ को होस्ट करते थे, उनको बोला गया क्षत्रिय। उसके बाद फार्मर्स जो कि क्रॉप्स उगाते थे, और उसके बाद वैसे मर्चेंट्स जो कि या वैसे व्यापारी जो इन क्रॉप्स को लेकर दूर देश में जाके बेचते थे, उनको बोला गया वैश्य। और जो लोग अपने हाथ से काम करते थे, जैसे कि कोई गोल्ड ऑर्नामेंट बना लिया, जैसे कि जो है वो क्ले पॉट बना दिया, इन सब चीजों को, इन सब लोगों को शूद्र बोला जाता था। फिर ये हुआ कि नहीं, अगर ये सब बटे हुए तो फिर इनको रैंकिंग की हुआ कि भाई इन लोगों को रैंक करना पड़ेगा। तो रैंक में क्या है कि ब्राह्मण्स जो लोग थे उन लोग बहुत ही स्मार्ट थे, और उन लोगों को जो है वो प्रैक्टिकल स्किल बहुत कम था। तो उन लोगों को अपना लाइवलीहुड चलाने के लिए उन लोगों ने क्या किया कि किंग्स के साथ जो है वो अलायंस को एक अलायंस फोर्स कर लिया, और जिसके कारण जो है वो स्मार्ट वंस और पावरफुल वंस ऑफ कोर्स टॉप 2 पे आ गए। उसके बाद जो है वो मनी और फूड इंपॉर्टेंट था, तो उन लोग आ गए 3 पे, और बेचारे अब फिर जो है वो शूद्र के पास कोई चॉइस नहीं बचा, तो उन लोग आ गए रैंक 4 पे। लेटर जो है वो ब्रिटिशर्स आए और इस चीज का फायदा उठाया, और उन्होंने इसको कास्ट सिस्टम कर दिया। बेसिकली ये डिवीजन बनाया गया था प्योरली कि लोग कौन सा काम करते हैं, और समाज के संतुलन बनाए रखने के लिए उन लोगों ने ये मान लिया कि ब्राह्मण अपने बच्चों को वेद पढ़ाएंगे, राजा अपने बच्चों को राजा बनाएंगे इत्यादि। और ये कुछ ब्राह्मणों को जो है वो नकारा गुजरा। उन्होंने बोला कि ऐसा क्यों, ऐसा ये चीज तो सही नहीं है, ये जो डिवीजन है ये सही नहीं है। उसके बाद जो है वो ब्राह्मण्स जो है वो बैठे और वेद को फिर से अध्ययन किया, और उन्होंने बोला कि हम लोग इसको सुधारेंगे। और तब हुई उपनिषद की रचना, जिसमें उपनिषद में ये कहा गया कि आप अगर आपको सैक्रिफाइस करना ही है तो आप कैटल का मत कीजिए यज्ञ में, आप अपने ईगो का कीजिए। अगर आपको सैक्रिफाइस करना ही है, अगर आपको अपना कुछ चढ़ाना ही है तो आप दाल चावल घी वगैरह मत चढ़ाइए, आप अपना हार्ड वर्क चढ़ाइए, डेडिकेशन चढ़ाइए, अपने मन से, पावन मन से जो है वो पूजा कीजिए, आप इन सब चीजों को डालिए। तो फिर उपनिषद जो है वो इस तरीके से उपनिषद की रचना है। उपनिषद के बारे में हम लोग किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे। और तब जन्म हुआ बेसिकली जैनिज्म और बुद्धिज्म का, जो कि हर इंसान को इक्वल मानते थे, उनके लिए वर्ण कुछ नहीं था। खैर, इस पर किसी और दिन मैं चर्चा करूंगा। मेरा मुख्य मकसद ये था कि आप लोगों को वर्ण से अवगत कराना कि उस टाइम वैदिक पीरियड में क्या होता था, ताकि आप लोगों को पता चले कि वेद जब लिखा गया था तो वेद में क्या था। उसके बाद हिंदुइज्म जो है वो वर्क इन प्रोग्रेस है। आपको ये जान के बहुत ही आश्चर्य होगा कि देयर इज नो वर्ड हिंदू मेंशन्ड इन वेद और उपनिषद। हम लोगों के धर्म में कहीं पे भी हिंदू वर्ड मेंशन नहीं है। हिंदू वर्ड बेसिकली
एंशियंट ग्रीक्स और पर्शियंस यूज करते थे, वैसे लोगों को डिस्क्राइब करने के लिए जो लोग सिंधु नदी के पार में रहते हैं। और सिंधु को ही पर्शियन में हिंदू कहा जाता है। तो बेसिकली हम लोग हम लोग जो है वो सनातन धर्म को फॉलो करते हैं, और हम लोग सनातनी हैं, हिंदू नहीं है। और इसीलिए जो है वो बाद में फिर ब्रिटिशर्स आए और फिर हम लोगों को बोले कि नहीं हिंदू, और हम लोग जो है वो फिर अपने आप को ये कहने लगे कि नहीं हम लोग हिंदू है। और हम लोगों का जो धर्म है वो हम लोगों को क्वेश्चन करना सिखाता है। हम लोगों को एग्जिस्टिंग क्या है उसको क्वेश्चन करना सिखाता है। अगर मुझे जो मेरा मोटिवेशन था ये पूरा वीडियो बनाने का या पूरा सीरीज बनाने का, वो यही था। जब मैं वेद पढ़ना शुरू किया तो मुझे लगा कि यार ये कितना बोरिंग है, आखिर ये क्यों लिखा गया है, क्यों कोई व्यक्ति इसको लिखने की कोशिश किया। और मेरे मन में बहुत तरीके का सवाल आया कि आखिर मैं क्यों पढूं इसको। तो फिर मैं सोचा कि अच्छा इसका मोटिवेशन जानते हैं। और फिर उसके बाद जब मैं मोटिवेशन, तो फिर परत से परत, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, और फिर मुझे लगा कि नहीं ये बहुत सारा इंफॉर्मेशन और इसको लोगों तक पहुंचाना चाहिए। तो मैं क्वेश्चन किया, और इसलिए जो है वो मैं आप लोग को रिकमेंड करूंगा कि आप लोग भी किसी एग्जिस्टिंग चीज पे जो है वो अगर आप देख रहे हैं कोई चीज, अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये सही नहीं है, तो आप उसको क्वेश्चन करिए। आपको कहीं किसी भी तरीके से कोई ऐसा नहीं है कि आपको भगवान से वो विमुख करता है या प्रभु आपको कम मानेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। भगवत गीता इज ऑल अबाउट क्वेश्चन एंड आंसर। तो इसलिए इन सब इंफॉर्मेशन के साथ मैं अब आप लोगों से विदा लूंगा। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो। अगले वीडियो में मैं चर्चा करूंगा, चारों वेदों को ब्रीफली इंट्रोड्यूस करूंगा और उसके बारे में भी बात करूंगा। ऑल्सो मैं सारी देवी देवता जो वेद में बताए गए हैं उनका भी एक लिस्ट दूंगा और उस पर भी चर्चा करूंगा, और गुरुकुल पे भी चर्चा करूंगा। ये 3 जो है वो अगले वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। ये एक साप्ताहिक सीरीज है, तो इसका अगला वीडियो अगले सप्ताह में आएगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ये बोलना जरूरी है ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। इसके लिए मैं आप लोगों का आभारी रहूंगा। और अगर कहीं पे भी आपको ये लगे कि कोई इन्फॉर्मेशन इसमें गलत है, या कोई इन्फॉर्मेशन मुझसे, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, मैं भी बहुत सारी चीजें पढ़ा हूँ और मुझसे कोई चीज आई है, तो मैं ओपन टू डिबेट हूँ और ओपन टू कमेंट्स हूँ। तो आप प्लीज कमेंट में जो है वो डालें कि मैं इससे सहमत नहीं हूँ, और आप अपना रेफरेंस डालें, और फिर हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। और जो भी मैं इस वीडियो को बनाने में जो मैं रेफरेंस को यूज किया हूँ उसको पूरे को सबको तो नहीं डाल सकता, पर जितना हो सके मैं उतना डालने की कोशिश करूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो इसके साथ मैं आप लोगों का दिन जो है वो आने वाला समय मंगलमय हो, और आप लोग स्वस्थ रहे। धन्यवाद।